क्वेश्चन में जो था वो देखा था कि कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को। उसके अंदर अगर हमने ध्यान दिया हो तो उसके अंदर हमारा क्या था, दोनों में दिक्कत थी। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड गलतियां होती थी और हमारे को उनको रेक्टिफाई करना पड़ता था और उसकी जगह पे हम जो है उसको ठीक करके एंट्री करते थे। लेकिन आज जो हम सिस्टम करने वाले हैं, जो आज हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर गलती तो होगी लेकिन वो सिर्फ एक ही तरफा होगी, एक ही साइड गलती होगी। ठीक है, दोनों में गलती नहीं होगी, या तो डेबिट साइड गलती होगी या क्रेडिट साइड गलती होगी, लेकिन दोनों साइड गलती नहीं होगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि भैया जी अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी जो गलती है वो सिंगल साइडेड है, कौन सी जो गलती है वो दोनों तरफ की है। तो सिंगल साइडेड है उसको पहचानने का तरीका है, जहाँ कहीं ये तीन वर्ड दिख जाए, डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, जहाँ भी ये तीन वर्ड दिखाई दे जाए, जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर ये तीन वर्ड हमारे को दिखाई दे जाए, डेबिटेड, क्रेडिटेड और पोस्टेड, तो समझ जाना है कि जो ये एरर है ये हमारा सिंगल साइड एरर है। दोनों तरफ एरर इसमें नहीं है, किसी एक एंट्री में एरर है, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। अब कई बार क्या होता है, हम जब इसको सही करते हैं तो इसके अंदर कई बार, जैसे कि आगे क्वेश्चन में देखेंगे, कई बार हमारी एंट्री जो है दूसरी साइड की बनती नहीं है कि हम क्या एंट्री करें। तो उसके लिए हम यहाँ एंट्री करते हैं सस्पेंस अकाउंट करके। क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट करके हम उसकी एंट्री करते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट जब लिखा जाता है जब डेबिट क्रेडिट दोनों में से कोई एक साइड में हमारी एंट्री नहीं बन रही है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और इसी के साथ अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? क्रेडिट सेल टू एक्स, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट 6000। पोस्टेड आ गया, यानी कि ये मेरी कौन सा एरर है? सिंगल साइड एरर है। क्या लिखा है कि मैंने सेल करी है और लेकिन मैंने उस सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो कैसे? अब जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कि भाई मैंने एक्स अकाउंट को डेबिट करा, ठीक है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैंने उसको पोस्ट कर दिया एज ए क्रेडिट, यानी मैंने उस एंट्री को क्या कर दिया? डेबिट की जगह क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया? 2x 6000 कर दिया। ठीक है, अब डेबिट को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन मेरा जो क्रेडिट की एंट्री ये तो ठीक है, सेल्स अकाउंट ही हमारा क्रेडिट हो रहा है तो ये तो ठीक है। यहाँ पे मेरा डेबिट होना था लेकिन मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, तो इसको काट देंगे। इसको हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। क्यों? लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम भी सेम उतर के आ जाएगी। तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी एंट्री सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब इसको सुधारें कैसे? सबसे सिंपल तरीका है, क्रेडिट करा है तो इसको डेबिट कर दो, उल्टा कर दो, हमारी एंट्री सुधर जाएगी। हो गया। अब ये तो मेरा आ गया डेबिट की साइड का, लेकिन क्रेडिट साइड तो कोई एंट्री नहीं बन रही, वहां पे क्या लिखूं? क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं। तो इसमें अब हमारा काम क्या है? टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से मेरी पहली एंट्री हो गई। दूसरा,
वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पेड करे ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन गलती से उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। किसके अंदर? डेबिट कर दिया हमारा वेजेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसकी वो क्या बनेगी, जनरल एंट्री। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कितना है, 2,000 रुपये। ठीक है, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी जो होनी थी, लेकिन मैंने इसमें क्या करा, डेबिट कर दिया उसको वेजेस अकाउंट में। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मेरी क्रेडिट एंट्री है वो मेरी यूं क्यों रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बस मैंने क्या करा, जो मेरा बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था उसकी जगह मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो चाहे मैं इसको यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको सुधार कैसे होगा, डेबिट करा है इसको तो इसका उल्टा क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू बिल्डिंग अकाउंट। दो हजार भाई डेबिट करी थी, क्रेडिट कर दी, बराबर आ गई बात। और दूसरा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी, टू वेजेस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट नहीं, टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। ठीक है, तो ये मैंने तो क्रेडिट कर दिया और डेबिट में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी सस्पेंशन अकाउंट लिखने की, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे डेबिट की एंट्री गिवन थी और क्रेडिट मेरी ये वाली एंट्री होगी, दूसरी भी होगी। तीसरा, डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर, क्रेडिट टू हिम एज 562। मैंने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करा 581 रुपये का, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कर दिया मैंने उसको कितने रुपए, 562 रुपये। ठीक है, तो यानी कि एंट्री क्या आएगी इसकी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट करेंगे कितना, 581 रुपये टू, इसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट को, टू कैश अकाउंट, कस्टमर टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि मैंने कस्टमर को जो है वो दिया है। अब मैंने क्या किया, सही कर रखा है, मैंने कस्टमर को ही क्रेडिट कर दिया, कस्टमर क्रेडिट करा है, यहाँ भी कस्टमर क्रेडिट हो रहा है, बस गलती क्या कर दी मैंने, 581 की जगह 562 कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, टू कस्टमर अकाउंट कितना आ गया, 562 रुपये, ये मैंने गलती कर दी। अब मैं सुधारूँ कैसे भाई, इतने रुपए तो डेबिट क्रेडिट कर ही चुका हूँ, बचे कितने, 19 रुपये, उसको क्या कर दो, उसको क्या कर दूंगा मैं, उसको क्या कर दूंगा, उसको भी क्रेडिट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, टू कस्टमर, भाई इतने रुपये तो मैंने कर ही दिए, 500 सॉरी, हाँ, इतने रुपये मेरे को डिस्काउंट देना था, 581 रुपये वो मैंने दिया, लेकिन उसको कस्टमर को क्रेडिट करे 562 रुपये। तो भैया जी जितना रिमेनिंग बच गया उसको और उतना डिस्काउंट दे दो, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो टू कस्टमर अकाउंट कितना बच गया, 19 रुपये। अब ये तो क्रेडिट की एंट्री होगी, डेबिट की क्या कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया था 581 रुपये, लेकिन मैंने अपनी ट्रांजेक्शन में, अपनी एंट्री में कस्टमर को 562 रुपये दिखा दिया कि मैंने क्रेडिट करे, लेकिन करे मैंने 581 थे, तो 19 रुपये कम पड़ गए थे, उसको और क्रेडिट कर दो तो दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। चौथी आती है
फर्नीचर परचेज 10,000, मैंने 10,000 रुपये फर्नीचर खरीदा, रॉन्गली डेबिट टू परचेज 4,000, और उसको ये भी काट दिया क्योंकि ये मेरी ठीक थी। मैंने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा और उसको मैंने गलती से डेबिट कर दिया परचेज में, वो भी 4,000 रुपये में। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा दो बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई, मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, लेकिन डेबिट कितना कर दिया, 4,000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि क्या बनेगा इसकी एंट्री, नॉर्मल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू, इसका आएगा फर्नीचर कहाँ आया है, फर्नीचर हमारा आया है कैश लेके आए, टू कैश अकाउंट। ठीक है, लेकिन मैंने उसे डेबिट ही करा है, बट मैंने क्या कर दिया है, परचेज अकाउंट डाल दिया, वो भी 4,000 रुपये का डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट के नाम से 4,000 रुपये। स्टार्ट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट करा मैंने 4,000 रुपये। ठीक है, तो अब इस गलती को सुधारने के लिए भाई 4,000 तो कर दिया, 6,000 और कर दूंगा तो मेरा काम बराबर का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो डेबिट किया है, इसको क्रेडिट कर दो, कितना हो जाएगा, परचेज अकाउंट 4,000। ठीक है, 4,000 आ जाएगा, और जो रिमेनिंग बचा है, ठीक है, और फर्नीचर है कितने का, 10,000 का। क्या ये मेरी एंट्री बराबर है, नहीं, 6,000 की डिफरेंस आ रहा है। तो वो 6,000 कैसे लिखूंगा, क्रेडिट ही करूंगा सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, मेरी दोनों साइड की एंट्री डबल हो गई, बराबर हो गई। तो इस तरीके से, अब इसमें भी ये चीज़ लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम जो है सिंगल साइड जो एरर होते हैं वो ऐसे करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, सिंगल साइड एरर की पहचान क्या होती है, जहाँ पे पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड ये वर्ड्स आ जाए तीनों, तो समझ जाना चाहिए कि ये सिंगल साइड एरर की ट्रांजैक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए वो मेरे से एक बारी फ़ोन पे या जैसे मर्जी करके पूछा जा सकता है।